जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आपको पता ही है कि आजकल मेरी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जो कि मेरे लिए सहन करना बहुत मुश्किल है। मैंने पहले भी बताया कि 4 जून को मेरे पापा इस दुनिया से चले गए। अब मैं और मेरा छोटा भाई सिर्फ 2 लोग ही हैं घर में। पहले मेरी मम्मी गई, फिर मेरे भैया गए, अब मेरे पापा भी चले गए। संगत जी, लोग घर पे आते हैं शोक मनाने के लिए, सांत्वना देने आते हैं मुझे, लेकिन कोई वही कहते हैं ना कि जिस पे बीतती है जानता तो वही है उस दर्द को। दूसरों के लिए तो सिर्फ एक बात है कहने के लिए कि हाँ जी, आपके घर से कोई चला गया। आप अपने पेरेंट्स से कितना अटैच्ड हो वो किसी को नहीं पता होती है बात। कल भी कुछ लोग मेरे घर आए, कुछ लेडीज़ मेरे से कहती हैं आके कि 85 की एज के आसपास थे पापा, तो कोई बात नहीं, पूरी अपनी उम्र जी ली थी, पूरी ज़िंदगी जी कर गए हैं, पोते पोतियाँ हैं उनके। अब मुझे संगत जी ये बात समझ नहीं आती कि या तो इन लोगों को अपने पेरेंट्स से लगाव नहीं था, या इनके पेरेंट्स भई अभी ज़िंदा हैं तो इन्हें इस दर्द का एक्चुअल जो वो फील है वो नहीं पता। क्योंकि जब सिर से माँ बाप का साया उठता है ना, तो जो फीलिंग आती है वो हर एक कोई नहीं जान सकता। मुझे नहीं पता लोग अपने पेरेंट्स से अटैच इतने होते भी हैं या दूसरे दिन ही भूल जाते हैं, क्योंकि मैंने अक्सर लोगों को देखा है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लोगों के अंदर इमोशंस हैं ही नहीं हैं। पता नहीं इंसानियत भी बची है या नहीं बची, बट मुझे आके इस तरीके से कुछ लोगों ने कही है ये बातें कि अपनी पूरी उम्र जी के गए हैं, अगर मान लो वो और बीमार हो जाते फिर तुम खुद दुआ करती कि भगवान उठा ले इन्हें। ऐसे कौन से बच्चे होते हैं जो अपने माँ बाप के लिए ऐसी दुआएं करते हैं कि अगर वो बिस्तर पे आ जाएं या ज़्यादा बीमार हो जाएं तो भगवान से ऐसी दुआएं भी करते हैं बच्चे कि भगवान उठा ले इन्हें। मुझे नहीं पता, मैं तो नहीं कर सकती थी। मैंने तो पहले भी बहुत सेवा की थी अपने पापा की। 2 साल पहले भी जब गिरे थे तो डॉक्टर ने हमें बोला था 3.5 महीने सब कुछ बेड पे ही करना है, और हमने 2.5 महीने में अपने पापा खड़े कर लिए थे, वॉकर से चलने लग गए थे। जबकि डॉक्टर ने बोला था 3.5 महीने आप इन्हें बेड से हिलाओगे भी नहीं, सब कुछ बेड पे ही करना है। तो संगत जी, मेरा बस यही कहना था कि एक तो मेरी लाइफ में इतना कुछ भूचाल आया हुआ, उस पर लोग इस तरह की घटिया बातें आके करते हैं ना कि पूरी उम्र अपनी जी के गए हैं, टेंशन मत लो, सब सही हो जाएगा। लोग कैसे भूल जाते हैं कि उनकी वजह से ही तो हम हैं। तो कम से कम आप कुछ अच्छा नहीं बोल सकते तो कोई ऐसी बात तो मत बोलो कि कोई बात नहीं, ये है वो है, चले गए। जी, मेरा बड़ा मन दुखता है, मैं बता नहीं सकती आपको। मेरा ना दिल नहीं करता किसी से मिलने का। मेरे घर कोई आता है ना तो मुझे इरिटेशन होती है, मुझे चिड़चिड़ाहट आती है कि ये आके फिर कोई ऐसी बात कह के जाएंगे जो मुझे बर्दाश्त नहीं होगी, लेकिन मैं कुछ कह नहीं पाऊँगी इन लोगों को। तो संगत जी, हाथ जोड़ के विनती है, अगर आप लोगों में से भी कोई ऐसा है जो इस तरह की बातें करता है किसी के घर जाके उनके मम्मी पापा के इस दुनिया से जाने के बाद, तो प्लीज़ मत करिए। आप नहीं जानते हैं कि सामने वाले पे क्या बीत रही है। मतलब ऐसे लगता है कि मुझे बात करनी है पापा से, कैसे बात करूं, कहीं मिल जाए, कैसे ये एक बार बात हो जाए। अंदर से इतनी बेचैनी होती है ना, ये पापा से एक बार बात कर ले। संगत जी, ये कोई समझ नहीं सकता। मुझे नहीं पता आजकल के बच्चे कैसे हैं, बट मेरा तो यही है, मैं तरस रही हूँ। 15 दिन हो गए हैं मैं अपने पापा से बात नहीं करी है, जिसमें कि मैं डेली बात करने वाली, डेली बात करती थी। मैं तरस रही हूँ कि कैसे ही पापा से एक बार बात हो जाए। गुरुजी ने भी मेरी एक नहीं सुनी। मुझे नहीं पता इसमें क्या अच्छाई है, मेरे लिए तो कुछ अच्छा नहीं रहा।
बहुत अरदासें की थी मैंने गुरुजी से, और गुरुजी ने मुझे हमेशा पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही दिया था कि सब कुछ सही होगा, सब कुछ सही होगा, लेकिन कुछ भी सही नहीं हुआ। पर वो कहते हैं ना, आप सबसे लड़ सकते हो, ईश्वर से नहीं लड़ सकते। तो वहाँ तो शुक्राना करना ही है, चाहे मैं कितनी टूट रही हूँ अंदर से, चाहे मुझे कितना ही गुस्सा है, पर शुक्राना मुझे फिर भी करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ईश्वर से नहीं लड़ सकती। पर मेरे अंदर बहुत नाराज़गी है इस बात को लेके कि गुरुजी ने मेरी एक बार भी नहीं सुनी। सारी सारी रात बैठ के पाठ करती थी मैं, हॉस्पिटल में सोती नहीं थी, दिन रात बैठी रहती थी, पाठ ही करती रहती थी, लेकिन मेरी एक भी अरदास कबूल नहीं हुई। संगत जी, बस आज के सत्संग को यहीं विराम दूंगी, क्योंकि मेरा अभी कुछ और अच्छा बोलने का दिल नहीं करता। मैं इन चीज़ों में से बाहर नहीं निकल पा रही। डेली सपने मुझे पापा के आते हैं, वही इंसिडेंट मेरे सामने आते हैं सारे। अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने जो कर दिया उसके लिए भी आपका शुक्राना। इसमें भी शायद कोई भलाई हो, जबकि मुझे कोई भलाई नहीं दिख रही इसमें अपनी।